नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। बीजेपी नेताओं ने कोतवाली थाना में पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आखिर क्या है ये मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये वोटर अधिकार यात्रा है, इसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही नहीं, आम लोग जो हैं वो भी इस बात से आहत है कि जो व्यक्ति, जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस या महागठबंधन के या आरजेडी के नेता क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष निशाना बनाता है या उनका अधिकार है। विपक्ष को लोकतंत्र में यही काम दिया गया है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए और सरकार की कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति, जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इसे तो कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। आज इसके बाद जब दरभंगा का वो जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दानिश और जो दूसरे नेता हैं, प्रतिनिधिमंडल नेताओं का, बीजेपी नेताओं का पहुंचा राजधानी पटना के कोतवाली थाना और वहां पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आवेदन दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यह वोटर अधिकार जो यात्रा जो है सासाराम से निकली है, इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हम लोग आहत हैं। पुलिस ने आवेदन लिया है और कहा है कि हम मामले की तहकीकात कर राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। अब आप समझिए कि यह मामला कितना गहरा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जिस समय यह किया जा रहा था उस समय राहुल गांधी वहां नहीं थे, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव भी वहां नहीं थे, लेकिन मंच तो उन्हीं का था। तो जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया, उस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जो झगड़ा है वो उसकी अनुमति एक दायरे में संविधान भी देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आज पहुंचे तमाम बड़े नेता, बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और पहुंचकर राजधानी पटना के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। अब देखिए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज ट्वीट भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया है कि जिस तरह की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए, उसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर कान पकड़कर उठक बैठक करें, तभी भी बिहार की जनता और देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। क्योंकि यह सवाल पक्ष और विपक्ष का ही नहीं, यह सवाल एक महिला की गरिमा का है, एक महिला की अस्मिता का है, वो भी वैसी महिला जो इस दुनिया में नहीं है। तो निश्चित रूप से यह मामला अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, अब यह मामला आरजेडी वर्सेस बीजेपी नहीं है, अब यह मामला महागठबंधन वर्सेस एनडीए नहीं है। अब इसका जवाब क्या देंगे राहुल गांधी, अब इसका जवाब क्या देंगे तेजस्वी यादव कि हाँ, जो भी कहा गया मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए वो सही कहा गया, उसे जायज ठहराएंगे। और अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा, रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद हैं, उन्होंने आज नालंदा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि तुरंत जैसे ही इसकी खबर राहुल गांधी को मिली थी, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और महिलाओं की अस्मिता और सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी को जैसे ही यह खबर मिलती
कि उनके मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए ऐसी अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की गई तो राहुल गांधी को तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार इतना बड़ा है, गांधी परिवार का अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगेंगे, वे कभी नहीं माफी मांगेंगे। और इतना ही नहीं, मतलब कि देखिए अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता, लेफ्ट के नेता इसका बचाव कैसे करेंगे, कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जो भी कहा गया वो सही कहा गया। तो अब यहाँ पर फंस गई है कांग्रेस और महागठबंधन फंस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने से हो सकता है उनको वोटों का फायदा होता है, जो अल्पसंख्यक और जो वैसे वोटर्स बिहार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं वे और ज़्यादा मजबूती से जुड़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े होने वाली जमात ज़्यादा मजबूती से जुड़ती। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अब जो लोग यह भाषण सुनेंगे वे क्या सोचेंगे और क्या विचार बनाएंगे इसके बारे में, तो निश्चित रूप से यह जो पूरा मामला है ना, इसमें अब कांग्रेस और महागठबंधन बैकफुट पर दिख रही है। तो ये जो राहुल गांधी के मन से जो गलती हुई है तो उस पे मतलब वोट का, लोगों का क्या असर होगा? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस और महागठबंधन को इससे नुकसान होगा, इसे कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए आप किसी भी महिला, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो या किसी रिक्शा चालक की माँ हो, वो एक महिला है और एक ऐसी महिला है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप उनके लिए अगर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपके लिए, आपके मन में, आपके कार्यकर्ताओं के मन में महिलाओं के लिए जितनी भी बातें आप करते हैं महिलाओं के सम्मान की वे झूठी हैं। तो निश्चित रूप से यह जो कुछ भी हुआ है उससे कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान ही होगा, फायदा तो होने से रहा। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। शुक्रिया।